नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलएचबी एसी कोच में जो पंप सर्किट है और जो पंप है उसके बारे में कि कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से उसको पावर सप्लाई दी गई है और किस प्रकार से उसको कंट्रोल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। पंप और पंप कंट्रोलर। आपने देखा होगा कि एसी कोच के अंदर एक पंप कंट्रोलर लगा है ऊपर पैनल के ऊपर और नीचे पंप लगा है अंडर फ्रेम में। पंप 0.5 HP की रेटिंग का है और दो पंप लगे होते हैं और जो मोटर यूज़ की जाती है इसके अंदर वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज टाइप की। अब इनको बारी बारी रन कराने का काम और सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम जो है वो पंप कंट्रोलर करता है। पंप कंट्रोलर बारी बारी से इनको 4-4 घंटे के लिए रन कराता है। किस प्रकार से वर्किंग करता है उसको आगे समझते हैं। ये एलएचबी एसी कोच का पैनल है। इस पैनल में इस जगह पंप कंट्रोलर लगा है और अभी हमने बात किया कि पंप कंट्रोलर पंप को कंट्रोल करने का काम करता है। पंप कंट्रोलर यह कोच में लगे पंप सेट को कंट्रोल करता है। यह 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पर वर्क करता है। इस पर 3 पोजीशन होती है, टेस्ट पंप, ऑटो और मैनुअल। यह पंप को ऑटो पोजीशन में 4-4 घंटों में शिफ्ट करता है और अगर इसको टेस्ट पे करते हैं तो बारी बारी दोनों पंप चल के बंद हो जाते हैं और हमको पता चल जाता है कि हमारे पंप ओके हैं। और जब मैनुअल पे इसको करते हैं तो मैनुअल पे जिस पंप को हमने सिलेक्ट किया उसी पे ये चलता रहता है। अगर पंप 1 पे किया है तो पंप 1 चलता रहेगा और पंप 2 पे किया तो पंप 2 चलता रहेगा। पंप कंट्रोलर को सप्लाई डीसी बस बार पर लगी एमसीबी F36 के द्वारा मिलती है। एमसीबी को ऑन करने पर डीसी सप्लाई वागो नंबर 23 जो पॉजिटिव वागो है और 24 जो कि नेगेटिव वागो है पर जाएगी और वहाँ से पॉजिटिव सप्लाई सीधे ही कंट्रोलर को चली जाएगी। नेगेटिव सप्लाई दोनों पंप कॉन्टेक्टर K24M K25 के कोयल के A2 पर होते हुए कंट्रोलर पर पहुंचती है। इस प्रकार कंट्रोलर ऑन होता है। इसको अपन लाइन डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे तो आगे समझते हैं। अभी हमने बात किया कि ये जो पैनल है एसी कोच का उसके ऊपर पंप कंट्रोलर यहाँ पे लगा होता है। नीचे डीएनडी और कॉन्टेक्टर K01 K02 का पार्ट है। ये एसी वाली साइड है, ये डीसी वाली साइड है। और इसी पैनल के अंदर F21 और F22 नाम की दो एमपीसीबी लगी होती है, यानी कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो उसके थ्रू पंप को सप्लाई दी जाती है थ्रू कॉन्टेक्टर और उसके लिए K24 और K25 दो कॉन्टेक्टर लगे हैं। पंप को अगर हम पैनल को अगर हम खोलते हैं तो पैनल हमको इस प्रकार से दिखता है। तो उसके सामने की तरफ जो ये वाली पोजीशन है ऊपर, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसके ऊपर की तरफ जो है दो एमपीसीबी लगी है F21 और F22 और इसी के साथ नीचे जो है इसके नीचे वो भी दिख नहीं रहा है सामने पैनल की वजह से। तो उसके ऊपर K24 और K25 दो कॉन्टेक्टर लगे हैं। तो हमारी जो पावर सप्लाई है वो कैसे जाती है, सबसे पहले हम एमपीसीबी ऑन करते हैं। तो एमपीसीबी ऑन करते सप्लाई कॉन्टेक्टर पे आती है और कॉन्टेक्टर जब ऑन होता है तो सप्लाई सीधे वागो के थ्रू मोटर को चली जाती है। आइए इसको अब लाइन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये पंप कंट्रोलर है, इसका स्केच बनाया गया है। ये एमसीबी 36 नंबर है जो डीसी बस बार पे लगी हुई है। ये एसी बस बार है 415 वोल्ट जिसका अभी हमने बात किया कि उसके ऊपर एमपीसीबी लगी होती है। ये दो एमपीसीबी है, दो कॉन्टेक्टर है K24 K25। ये इनकी कोयल का नंबर है, यानी कोयल है A1 A2 और ये वागो नंबर है दोनों तरफ दोनों के। और पंप 1 और पंप 2 और ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा ये इसकी टीओपी है और ये इसकी टीओपी है। आपने देखा होगा कि पंप को 5 वायर जाते हैं, 3 3 फेज सप्लाई RYB और 2 जो है कंट्रोल के वायर होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो, या सेंसर के वायर होते हैं, है ना। तो कैसे ये वर्क करता है तो उसको हम एक स्केच के माध्यम से समझते हैं।
सबसे पहले हम पावर सप्लाई की बात करते हैं कि पावर सप्लाई पंप को कैसे पहुंचती है। तो ये 3 फेज बस बार जो है 415 वोल्ट एसी की, इसके ऊपर 2 एमपीसीबी लगी है, एमपीसीबी 21 और एमपीसीबी 22, यानी कि एफ 21 और एफ 22 नंबर की एमपीसीबी लगी है। जब इसको ऑन किया जाता है तो के 24 कॉन्टेक्टर पर सप्लाई पहुंचती है पंप 1 के लिए और के 25 पर पहुंचती है पंप 2 के लिए। जब ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो ये सप्लाई नीचे वागो के थ्रू, जो पैनल के अंदर जो वागो लगे हैं, वागो के थ्रू ये सप्लाई पंप 1 को पहुंच जाएगी और पंप ऑन हो जाएगा। उसी प्रकार से के 25 के ऑन होने पर वागो के थ्रू ये सप्लाई पंप 2 को पहुंच जाएगी जो कि अंडर फ्रेम में लगा है और पंप 2 ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने समझा इसकी पावर सप्लाई कैसे गई है। एमपीसीबी, एमपीसीबी से कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर से वागो और वागो से सीधा मोटर को चली जाती है। अभी इसकी कंट्रोलिंग समझते हैं, जो कि हमारा पंप कंट्रोलर उसके लिए लगाया गया है। तो पंप कंट्रोलर को ऑन करने के लिए डीसी बस बार के ऊपर एक एमसीबी लगी है जिसका नंबर है एमसीबी 36, यानी कि एफ 36 नंबर की एक एमसीबी लगी है। जब इसको ऑन करते हैं तो हमारा जो पंप कंट्रोलर है ये ऑन हो जाता है। अब कैसे ऑन होता है थोड़ा समझते हैं। इसको 23 नंबर वागों से और 24 नंबर वागों से सप्लाई जाती है, तो जो 24 नंबर है उससे नेगेटिव जाता है और जो 24 नंबर है जो 24 नंबर है उससे नेगेटिव जाता है और जो 23 नंबर है उससे पॉजिटिव जाता है। तो पहले हम इसको नेगेटिव कैसे मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ से 24 नंबर वागों से ये सप्लाई निकलेगी एमसीबी के बाद, और ये यहाँ से इसको एक लूप दिया हुआ है A2 को, जो कि कोयल का सेकंड हिस्सा होता है ना। A2 और A1 किसी कॉन्टेक्टर को जब भी हम ऑन करना होता है तो उसको जो सप्लाई देते हैं वो उसकी कोयल में देते हैं, और उसकी जो कोयल है उसके 2 सिरे होते हैं A1 और A2। तो जो नेगेटिव या जो न्यूट्रल होता है वो जनरली A2 पे दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो नेगेटिव है वो इसके A2 पे दिया है, और यही यहाँ से लूप करके जो K24 कॉन्टेक्टर है इसको भी A2 पे दिया है कोयल के, और यहाँ से ये सप्लाई जो है ये आपके जो पंप कंट्रोलर है इसमें नेगेटिव पहुंचा दिया गया है। अब पॉजिटिव कैसे पहुंचता है उसके बारे में बात करते हैं। तो M23 नंबर वागों से पॉजिटिव निकलेगा और वो पॉजिटिव सीधा पंप कंट्रोलर के अंदर चला जाएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है ये पंप 1 के लिए है और ये वाला जो पोर्शन है ये पंप 2 के लिए है। तो पंप 1 को भी कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, और पंप 2 को भी कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। तो कंट्रोलर में दोनों पोजीशन पे पॉजिटिव पहुंचा दी जाती है। तो कैसे पहुंचा, देखो यहाँ से पॉजिटिव इसको लूप मार दिया, इसको पॉजिटिव पहुंचा दी, और यहाँ से फिर इसको लूप मार दिया, इसको पॉजिटिव पहुंचा दी। अब ये आउटपुट दिख रहा है आपको, है ना, ये एरो बाहर की तरफ जा रहा है दोनों तरफ। तो इसके कैसे निकलता है इसके बारे में बात करते हैं। तो कंट्रोल कैसे होता है तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं कि सबसे पहले जो पंप 1 को समझते हैं, जो सेंसर के वायर है जिसको हम टीओपी बोलते हैं। टीओपी का मतलब होता है थर्मल ओवर प्रोटेक्शन। तो यहाँ से सेंसर एक सप्लाई निकालेगा, ठीक है। देखिए आप, ये जो पंप 1 का सेंसर है ये यहाँ से सेंसर की सप्लाई, यहाँ से एक सप्लाई निकलेगी, ये सप्लाई जाएगी एमपीसीबी के एनो में, है ना। तो एमपीसीबी के पास आपने देखा होगा पंप की जो F21 है उसके बगल में एक एनो लगा है। एनो का मतलब ये है कि नॉर्मल ओपन। तो जब एमपीसीबी ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से पास होगी, यानी कि एनो से, अभी एनो पोजीशन पे है, ये एनसी बनेगी, और एनसी बन के ये सप्लाई जो है 34 नंबर वागों के थ्रू ये चली जाएगी नीचे अंडर फ्रेम में जहाँ हमारा पंप लगा है। आपने देखा होगा वहाँ पे 3 RYB के साथ जो 2 वायर आते हैं, ये एक वायर वही है जो कि अभी हमने समझा। और टीओपी यानी कि थर्मल ओवर प्रोटेक्शन, अगर हमारा पंप किसी वजह से ओवर हीट नहीं है और ओके है तो ये नॉर्मली कंडीशन में एनसी रहता है, तो ये यहाँ से सप्लाई पास होगी, और अगर ओवर हीट है या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है पंप में तो ये खुल जाता है ना, यानी कि ये एनो हो जाएगा। अभी जो आपको दिख रहा है एनसी, ये एनो हो जाएगा, है ना, और आगे सप्लाई कट जाएगी। लेकिन अभी ये पंप ओके है तो यहाँ से सप्लाई पास होगी, वो एनसी बन के जाएगी, और ये सप्लाई जो है देखो वापस जाके पंप कंट्रोलर के अंदर चली गई है।
ठीक है। यहाँ से पंप कंट्रोलर ने निकाली थी सप्लाई, वही सप्लाई जो है यहाँ से एमपीसीबी को गई, एमपीसीबी से वागो के थ्रू 34 नंबर वागो के थ्रू टीओपी में गई, टीओपी से वो घूम के 35 नंबर वागो के थ्रू वापस पंप कंट्रोलर में आ जाती है। तो इससे पंप कंट्रोलर को ये समझ में आता है कि मुझे अब पंप को ऑन कराना है, क्योंकि उसने जो सप्लाई भेजी थी वो सप्लाई यानी सिग्नल जो है उसके तक वापस पहुंच गया है, ठीक है। और फिर क्या करता है कि पंप कंट्रोलर यहाँ से एक पॉजिटिव सप्लाई निकालेगा जो उसके कॉन्टेक्टर की A1 बन जाएगी। और जैसे ही A1 इसको मिल जाएगा, A2 ऑलरेडी दे रखा है, तो जैसे A1 मिलेगा पंप जो कॉन्टेक्टर है K24 वो ऑन हो जाएगा और पंप 1 हमारा चलने लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से पंप 2 कैसे ऑन होता है उसको समझते हैं कि सेंसर ने यहाँ से सेंसर की एक सप्लाई निकली, पंप कंट्रोलर ने निकाली। यहाँ से देखिए ये सप्लाई गई, ये गई एमपीसीबी के एनो में। अगर हमारे एमपीसीबी ऑन है तो ये एनसी बनेगी और यहाँ से सप्लाई वापस अंडर फ्रेम में नीचे जाएगी, ये जाएगी 29 नंबर वागों के थ्रू और ये उसके टीओपी में होते हुए वापस जो है 30 नंबर वागों के थ्रू ये पंप कंट्रोलर के पास आ जाएगी। TS1 TS2 जो आपने देखा होगा उसके ऊपर नंबर लिखा होता है उसमें आ जाएगी। और जैसे ही यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से पंप कंट्रोलर एक पॉजिटिव सप्लाई निकालेगा जो कि इस 25 नंबर के कॉन्टेक्टर जो है इसका A1 बन जाएगा और A2 ऑलरेडी है तो सब ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई पास होगी और वागो के थ्रू वो सप्लाई नीचे पंप में चली जाएगी और पंप ऑन हो जाएगा। तो किस प्रकार से पंप हमारा ऑन होते हैं हमने समझा। अब देखो TL कोच और AC कोच, उसमें जो वागो नंबर जो दिए गए हैं ये फिक्स होते हैं। 298, 299, 300 और 301 जो है ये अर्थ के लिए है, तो ये पंप 1 के लिए है और ये पंप 2 के लिए है। 302, 303, 304, 305 जो है वो अर्थ के लिए है, ठीक है। तो ये वागो है, ये भी TL कोच में भी फिक्स होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये वागो कहाँ लगे होते हैं, है ना। तो देखिए आप, ये हमारा पैनल है, पैनल में एक तो ये साइड होती है, ठीक है। उसी प्रकार से पैनल में इस वाली साइड को मैंने थोड़ा जूम किया है तो आप देख रहे हैं उसमें इस प्रकार के वागो लगे हैं, यही वागो है ना। नीचे इसमें जो है 24 वोल्ट DC के वागो होते हैं, उसके ऊपर जो है ये सारे प्लांट की सप्लाई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये पंप की और उसकी सप्लाई है। तो इसको थोड़ा जूम करके दिखाया है तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 तक सप्लाई है। तो ये सप्लाई यहाँ से वागो के थ्रू पंप को चली जाती है, ठीक है। तो कैसा आपने देखा कि वागो कहाँ लगे हैं पंप मतलब कोच में जो पैनल है, कि पैनल को जब हम खोलते हैं तो सामने ये वाली जो है ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे DC वागो होते हैं जो प्लांट के लिए जाते हैं। और इस साइड जो आपको जूम करके दिखाया गया है ये AC वागो है, यहाँ से प्लांट की सप्लाई जाती है और इधर जो है पंप के लिए भी सप्लाई गई है। तो कहाँ गई है, अभी हमने देखा ये सारे वागो नंबर लिखे हैं इसके ऊपर। वागो देखो होता कुछ नहीं, एक टाइप का कनेक्टर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 298 से लेके 305 तक ये जो वागो यूज़ किए हैं ये पंप के लिए यूज़ किए हैं। तो उम्मीद है आपको ये इसके समझ आया होगा कि किस प्रकार से हमारा जो पंप है वो ऑन होता है और कार्य करता है। इसके अलावा पंप का कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसका थोड़ा ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं कि ड्राइंग में ये किस प्रकार से हमको समझाया गया है। तो देखिए ये F36 MCB है, यहाँ पे ये नेगेटिव है। देखो यहाँ से ये पंप कंट्रोलर को सीधा पहुँचा दिया गया है, ये 25 को भी पूरा K25 को A2 में दे दिया है और ये K24 के A2 में, यानी कि यहाँ नेगेटिव इसको पहुंचा दिया गया है। और ये जो पॉजिटिव है 23 नंबर से वागो से आता है और ये देखो कैसे जाता है, ये चला गया है पंप कंट्रोलर में, ठीक है। और पंप कंट्रोलर यहाँ से सप्लाई निकालेगा, इसको थोड़ा आगे बात करते हैं अपन, है ना। तो सप्लाई निकालेगा तो वो इसकी A1 बन जाएगी और ये ऑन हो जाएगा और ये भी A1 इसका बन जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन ये A1 कब निकलती है अभी इसको अपन ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। तो देखो ये 415 वोल्ट AC बस बार है,
ठीक है। और ये 110 वोल्ट डीसी बस बार से F36 नंबर एमसीबी के थ्रू सप्लाई आती है। और ये 415 वोल्ट एसी बस बार के ऊपर 2 एमपीसीबी लगी है। अभी हमने बात किया था F21 और F22। जब एमपीसीबी को ऑन करते हैं तो वो सप्लाई जो है K24 और K25 कॉन्टेक्टर को आती है। और 298, 299, 300 ये वही वागो नंबर है, वागो के थ्रू वो नीचे लगे पंप में मोटर को चली जाती है। उसी प्रकार से F22 को ऑन करने पर 25 को सप्लाई आएगी कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर के बाद जो सप्लाई है वो 302, 303, 304 नंबर वागों से होते हुए अंडर फ्रेम में लगे मोटर को चली जाएगी। तो ये पावर सप्लाई इस प्रकार से समझाई गई है ड्राइंग में। और अभी हम समझते हैं कि इसको पंप कंट्रोलर के कैसे समझाया गया है। तो यहाँ पे पंप कंट्रोलर एक सप्लाई निकालता है, अभी हमने बात किया था। तो देखो ये सप्लाई निकली, ये गई एमपीसीबी के पास, जो एनो लगा है ये वो एनो दिखाया गया है ना। उस एनो से अगर एमपीसीबी ऑन है तो ये एनसी बनेगा, और ये सप्लाई यहाँ से पास होगी और ये सप्लाई जाएगी नीचे टीओपी में। पंप अगर हमारा ओके है, कोई ओवरहीट नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है, तो ये सप्लाई यहाँ से नॉर्मली एनसी रहेगी, तो यहाँ से पास होगी और ये सप्लाई जो है पंप कंट्रोलर के अंदर चली जाएगी। जैसे ये सप्लाई रिटर्न आएगी तो यहाँ से पंप कंट्रोलर एक पॉजिटिव सप्लाई निकालेगा जो K24 की जो है A1 बनेगी, और पंप 1 हमारा ऑन हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा। ठीक है। अब उसी प्रकार से पंप 2 कैसे, तो उसके लिए फिर दोबारा पंप कंट्रोलर एक सप्लाई निकालेगा, तो वो सप्लाई जो है F22 के एनो पे जाएगी। F22 हमारी एमपीसीबी है, उसके एनो पे जाएगी, और वहाँ से सप्लाई जो है वो नीचे मोटर में टीओपी में जाएगी। टीओपी मोटर की ओके है तो वो सप्लाई घूम के वापस पंप कंट्रोलर पर आ जाएगी, और पंप कंट्रोलर जो है एक सप्लाई निकालेगा पॉजिटिव जो K25 का A1 बनेगी, और कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा क्योंकि A2 ऑलरेडी इसको पहुंचाया गया है। तो इस प्रकार से एलएचबी एसी कोचों में पंप सर्किट जो है वो वर्क करता है। किस प्रकार से कैसे कार्य करता है, कैसे कंट्रोल किया है और पावर सप्लाई कैसे गई है, ये हमने समझा। अब हम इसकी ट्रबल शूटिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखो अभी हमने क्या समझा कि सेंसर जो है वो सप्लाई निकालता है, पंप कंट्रोलर जो है सेंसर की एक सप्लाई निकालता है। वही सप्लाई इसके एनओ से होते हुए टीओपी में होते हुए वापस घूम के पंप कंट्रोलर को आती है। उसके बाद पंप कंट्रोलर जो है यहाँ से A1 एक सप्लाई निकालता है जो कॉन्ट्रैक्टर की A1 बनती है। अगर मान लो हमारा टीओपी गड़बड़ है, मोटर हमारी ओके है, लेकिन अगर हमारा टीओपी गड़बड़ है तो आपने देखा होगा पंप कंट्रोलर के ऊपर एक फॉल्ट का इंडिकेशन दिखाता है ना। तो फॉल्ट का इंडिकेशन दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि उसने जो सप्लाई भेजी थी पंप कंट्रोलर ने वो वापस रिटर्न उसके पास नहीं आई है। अगर आती तो पंप ओके होता और वो पॉजिटिव सप्लाई निकालता और उसका A1 बना के उसको रन करवा देता, लेकिन जो सप्लाई उसने निकाली वो लोड कर रिटर्न वापस नहीं आई। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि एक लूप मारना पड़ेगा इस दोनों को, यानी कि जो सेंसर की सप्लाई है 1 और 2 नंबर, एक जाने वाली और आने जो आती है, दोनों को यहाँ से लूप मार देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से सिग्नल सीधा ही पंप कंट्रोलर को मिल जाएगा कि जो सप्लाई उसने निकाली है वो आ गई है, यानी कि है ना। तो यहाँ पे लूप मारेंगे तो पंप कंट्रोलर समझ जाएगा कि जो सप्लाई उसने भेजी है वो वापस आ गई है। ठीक है, नहीं आई है लेकिन हमने उसको एक तरीके से समझ लो कि बेवकूफ़ बना दिया है पंप कंट्रोलर को। तो यहाँ से जैसे ही वो यहाँ लूप लगाएंगे तो ये पॉजिटिव सप्लाई निकालेगा और पंप हमारा ऑन हो जाएगा। उसी प्रकार से पंप 2 के लिए भी सेम है कि अगर फॉल्टी दिखा रहा है, नहीं चल रहा है और पंप की मोटर ओके है तो हम यहाँ पे लूप मार के उसको चला सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा ट्रबल शूटिंग के बारे में इसका समझा। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कीजिएगा ताकि मैं उसका आपको जवाब दूं। तो किस प्रकार से ट्रबल शूट हमने किया, अगर मोटर हमारा रिवर्स चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ता है, आप जानते हैं कि कोई भी एक फेस जो RYB जो सप्लाई जा रही है, कोई भी एक फेस को अगर हम चेंज करेंगे तो मोटर जो है वो सीधी हो जाएगी अगर उल्टी घूम रही है तो 2 चीज़ आपने समझा कि कैसे हमारा TOP फॉल्ट आता है तो हम फॉल्टी जब दिखाता है तब सेंसर को हम लूप मार देंगे,
सेंसर की सप्लाई को, तो पंप ओके होके रन करने लग जाएगा। और अगर रिवर्स में कर रहा है तो कोई भी एक फेस चेंज करेंगे तो मोटर सीधी हो जाएगी। ये इसके अर्थ के लिए पॉइंट दिया गया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।